हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दरोगा मेंस प्रैक्टिस सेट। और सेट नंबर है आपका 30। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेंग हीमोग्लोबिन का मुख्य काम क्या है? ऑक्सीजन का अवशोषण, जीवाणुओं का पोषण, जड़ों को लाल रखना या प्रकाश का अवशोषण। तो अगर बात करेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेंग हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य जो है वो है आपका ऑक्सीजन का अवशोषण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिमनी से निकलने वाले धुएं में उपस्थित उड़न राख की मात्रा को कम करते हैं, कैसे बताना है आपको? विद्युतीय अवक्षेपण द्वारा, धुएं को चिमनी से गुजार कर, धुएं को जल से गुजार कर, या रासायनिक पदार्थ द्वारा। तो अगर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, विद्युत अवक्षेपण द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि लाइकेन एक प्रकार के दैत्य पादप हैं जो विभिन्न वर्गों के पौधों के सहजीवी सहचर से बनता है। ये किन दो वर्गों के पौधे होते हैं? ऑप्शंस हैं कवक और मूर्छ, कवक और बैक्टीरिया, शैवाल और कवक, शैवाल और मॉस। तो अगर बात करें लाइकेन जो होता है वो होता है शैवाल और कवक। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? CO2, H2O, उपरोक्त दोनों, इनमें से कहीं नहीं। तो अगर बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन जो मिलती है H2O से मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि दालचीनी के पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? यानी दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? ऑप्शन है पत्ते, तने, जड़ या छाल। तो दालचीनी जो प्राप्त होता है वो छाल से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है? सरसों, अमरबेल या करील, क्या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से अगर बात करेंगे तो जो करील का पौधा है वो आपका क्या है? मरुद्भिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? पिट्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंगस, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, डलहौजी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कर्जन, एल्बर्ट बिल रिपन। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन के समय में नहीं हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी आपका क्या है? सुमेलित नहीं है। अगला है कि आकाश का रंग प्रायः नीला दिखाई पड़ता है, परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकीर्णन के कारण ही आपका आकाश का रंग नीला दिखाई देगा, क्योंकि ब्लू स्कैटर ज़्यादा होता है। लाल और पीकॉक ब्लू रंग को मिला देने से कौन सा रंग बनेगा? काला, सफ़ेद, पीला या हरा? तो अगर बात करेंगे लाल और पीकॉक ब्लू को मिला देने से जो आपका बनेगा वो मिलेगा सफ़ेद। रेड, ग्रीन, ब्लू तीनों का ही मिश्रण, दो इसमें और सिंगल वो हो जाता है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कथन दिया हुआ है कि वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांश से संबंध है। और फिर बोला जा रहा है कि नमी को जल वाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान से संबंध है। अब आपको नीचे दिया हुआ है ए आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण है। तो अगर बात करें वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांश से संबंध है, बिल्कुल सही है। और नमी में जल वाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान से संबंधित, ये भी दोनों सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं। स्पष्टीकरण भी एक तरह से सही है, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा आपका सही होगा। ए आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन है आइरिस का काम क्या होता है? आँख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, आँख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को लौटाना, प्रतिबिंब लेंस चित्र भेजना, इनमें से कोई नहीं। तो आइरिस का जो काम होता है आँख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन है तने तथा शाखाओं वाले किसी वृक्ष के समान अपवाह तंत्र के नमूने को कहा जाता है?
तने और शाखाओं वाले किसी वृक्ष के समान अपवाह तंत्र के नमूने को क्या कहा जाता है? समानांतर नमूना, ध्रुमाकृत नमूना, ट्रेलिस नमूना या अरीय नमूना? तो जो कहा जाता है वो कहा जाता है ध्रुमाकृत नमूना। अगला है, शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है, एनोड कैथोड दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो शुष्क सेल में जो कार्बन छड़ कार्य करती है वो एनोड की। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? तो विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल में आपकी क्या हो जाएगी? रूपांतरित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है कपड़ों की छपाई में, आग बुझाने में, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात करेंगे एल्युमिनियम सल्फेट का कपड़ों की छपाई में इस्तेमाल होता है, ऑप्शन ए आपका सही है, और इसका कभी कभी जल के शुद्धिकरण में भी इसका इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन है, आरएनए का मुख्य कार्य है पाचन की क्रिया में सहायता करना, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आरएनए का जो मुख्य कार्य है वो है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? गुद्देदार, पुष्पासन, बीजाणु, उपरोक्त दोनों या कली? तो नाशपाती का जो भाग खाया जाता है वो होता है आपका गुद्देदार पुष्पासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक कम घट जाता है, दाब अधिक होने पर गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है, या दाब एवं गलनांक में कोई संबंध नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, महासागरों के जल की सामान्यतः लवणता कितनी है? 35%, 45, 28 या 30? सिंपल सा क्वेश्चन है, 35% होता है महासागरों के जल की लवणता। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। सोडियम को जल में डालने पर आपको हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला है, निम्नलिखित में से अंकुरन के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है? पानी, प्रकाश, हवा या ताप? तो अगर इसमें बात करें, अंकुरन के समय प्रकाश की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। वीडियो का स्क्रीन में होती है 82 अक्षर और 25 लाइन, यानी कि 82 अक्षर 25 लाइन, 80 अक्षर 25 लाइन, 85 अक्षर या 24 लाइन, या 80 अक्षर 24 लाइन। तो इसको याद करिए, होता है 80 अक्षर 24 लाइन। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर? तो जो आपका लेजर प्रिंटर होता है वो सबसे तेज गति से काम करता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में मुख्य भंडारण मेन स्टोरेज को कहा जाता है? प्राथमिक मेमोरी, द्वितीय मेमोरी, बैकअप भंडारण, बी एंड सी? तो प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी। अगला है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की जिम्मेदारी है राज्य सरकार, केंद्र सरकार, या ये भी दोनों? तो अगर बात करें राष्ट्रीय की तो होता है केंद्र सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से गुजरता है? राजमार्ग 4, राजमार्ग 5, राजमार्ग 6 या राजमार्ग 7? तो अगर बात करें इसमें तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्योंकि देखिए 4 होता है कहाँ से? मुंबई से चेन्नई, और 5 होता जाता है आपका चेन्नई से कोलकाता साइड में, और कोलकाता से मुंबई जो मार्ग जाता है ये होता है 6। तो 6 जब कोलकाता से मुंबई जाएगा तो उसमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा मिलता है।
अगला क्वेश्चन है कि किसके काल में ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्रों का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ? डफरिन, डलहौजी, लिट्टन या कर्जन? तो अगर बात करें कि विस्तार का तो हुआ डलहौजी। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने का कानूनी रूप से सक्षम है? राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री? तो राष्ट्रपति। रुपए का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया? शेरशाह, जहांगीर, अकबर या हुमायूं? तो रुपए का सिक्का सबसे पहले शेरशाह सूरी। राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया? गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक? तो करेक्ट आंसर अलाउद्दीन खिलजी। विनोबा भावे किससे संबंधित है? पनवार, शांति निकेतन, बेलूर या बारदोली? तो विनोबा भावे जो संबंधित है वो पन्नावार आश्रम से। ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी किसने कहा? शेक्सपियर, जॉन किट्स, जॉन मिल्टन या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी जॉन किट्स का वचन। अंग्रेजों के द्वारा भारत में अपना सबसे पहला कारखाना किस जगह स्थापित किया गया? मद्रास, सुतनती, बोकारो या सूरत? तो जो किया गया था सूरत में। किसके सहयोग से बोकारो इस्पात संयंत्र स्थापना की गई? संयुक्त राज्य अमेरिका, भूतपूर्व यूएसएसआर, जर्मनी या इटली? तो आपको बात करेंगे बोकारो, तो यूएसएसआर से। दोनों बोकारो और भिलाई दोनों सोवियत संघ रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है औसत कुल लागत एवं औसत चल लागत में अंतर बढ़ता है, यथावत रहता है, घटता है या भविष्यवाणी नहीं की जाती? ये तो घटेगा। रुपए की परिवर्तनीयता का मतलब है रुपए के नोटों को सोने में बदल देना। विपणन बल यानी कि मार्केट फोर्सेस द्वारा रुपए के मूल्यांकन को निश्चित करने देना। या ऑप्शन सी है कि रुपयों के अन्य प्रमुख मुद्राओं में या इसके विपरीत रुपये का परिवर्तन कर देना। तो अगर बात करें कि रुपये के परिवर्तनीयता का मतलब जो होता है रुपयों के अन्य प्रमुख मुद्राओं में या इसके विपरीत रुपयों का परिवर्तन कर देना। अगला क्वेश्चन है कि 1940 ईस्वी में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ की? नाडियाला जिला, खेड़ा गुजरात से, पनवार महाराष्ट्र से, पुनवारा वालियार केरल से या गुंटूर आंध्र प्रदेश से? तो वही हम बताएं पनवार आश्रम से जुड़े थे विनोबा भावे, तो वहीं से शुरू किए थे। अगला, उपभोक्ता दिनों दिन हो रहे हैं अधिक अपेक्षा रखने वाले, आलोचनात्मक, संदेहवादी या उपरोक्त सभी? तो उपभोक्ता दिनों दिन क्या हो रहे हैं? अधिक अपेक्षा रखने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BMW एक कंपनी या किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, फ्रांस या जर्मनी? तो जो BMW है वो जर्मनी की कंपनी है। भारत में उच्च जन्म दरों का कारण? शिक्षा की कमी, संयुक्त परिवार, सामाजिक अंधविश्वास, उपरोक्त सभी? तो उच्च जन्म दर का कारण यहाँ पर उपरोक्त सभी है। सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया एनी बेसेंट द्वारा होम रूल की घोषणा के बाद, बंगाल विभाजन के बाद, दांडी मार्च के बाद, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद? तो अगर बात करें तो सविनय ये हुआ था 1929 में, सविनय अवज्ञा 1930, यानी कि कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को दिल्ली पर उसके शासन के तिथि क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। रजिया, बलबन, इल्तुतमिश, नसरुद्दीन? तो इसमें बात करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा इल्तुतमिश, और उसके बाद रजिया, और उसके बाद नसरुद्दीन, फिर बलबन। तो 3 और 1 से शुरुआत एक ही जगह हुआ है, तो ऑप्शन डी आपका क्या है? करेक्ट।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सही रूप से मिलान कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिक, चार्ल्स मेटकॉफ या लॉर्ड कर्जन। तो अगर बात करें, देखो रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिक, क्या क्या ऑप्शन है? प्रेस प्रतिबंधों का हटाना, बंगाल विभाजन, बंगाल में द्वैत शासन और अंग्रेजी शिक्षा। तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन, यानी कि डी में आपको 2 देखने को मिलेगा। तो डी में 2 3 ठो में है। चार्ल्स मेटकॉफ प्रेस के मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है, तो चार्ल्स मेटकॉफ यानी कि सी जो देखने को मिलेगा एक दिन। तो सी में एक ही ऑप्शन है, सी का एक। चलिए आगे भी देख लेते हैं, बी का 4 बोल रहा है। विलियम बेंटिक, अंग्रेजी शिक्षा, सही बात है, उसी के समय में हुआ। और 3 का ए, चार्ल्स मेटकॉफ, सॉरी 3 का ये बोला जा रहा है ना, तो बंगाल में द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव के समय। सही बात है, ऑप्शन ही आपका सही है। तो यानी कि 1 2 ही आपको आता होगा ना, तो ये ज़्यादा चांस रहता है कि आपको मैच हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से एक सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसमें सबसे अल्पकालिक जो सिद्ध हुआ था वो हुआ था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया। सत्याग्रहियों के ब्रिटिश दमन के विरुद्ध, गांधी इरविन समझौता भंग के विरुद्ध, रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध, कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगों के विरुद्ध। तो अगर बात करें 1932 में यरवदा जेल में जब गांधी जी आमरण अनशन किए थे, वो किए थे आपके रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध में। अगला है कि निम्नलिखित को मिलान करना है। अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, इब्न बतूता या मिन्हाज उल सिराज। तो अमीर खुसरो किसके काल में आपको देखने को मिलेगा? अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद जियाउद्दीन बर्नी, तो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। तो बी का 1 आपका एक ही ऑप्शन है और ए का 3 ऑप्शन है। तो यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका क्या हो जाएगा? वो सही हो जाएगा। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या सामवेद। तो शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना किस में की गई है? सामवेद में, गाए जाने वाला वेद भी इसको बोला जाता है। राजद्रोही फकीर अर्थात महात्मा गांधी के साथ फरवरी-मार्च 1931 में समानता के शर्तों पर ब्रिटिश सरकार की बातचीत पर जोरदार विरोध किसने किया? रैमजे मैकडोनाल्ड, लॉर्ड लिंथगो, विंस्टन चर्चिल या लॉर्ड वेवेल। तो जो विरोध किया था जोरदार, वो किया था विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन सी। टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? आर्द्र न्यून तापीय, शुष्क मध्यम तापीय, आर्द्र मध्य तापीय या ध्रुवीय जलवायु। तो टुंड्रा प्रकार के जलवायु का दूसरा नाम है ध्रुवीय जलवायु। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड के अलावा समुद्री जल में वाणिज्यिक पैमाने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? रेडियम, आयोडीन, थोरियम या मैग्नीज। तो आपको प्राप्त जो होगा वो होता है आपका आयोडीन। अब आ गया आपका ड्यूटी, मैथ का क्वेश्चन है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा उतना ही है जितना कि आपको मीटर प्रति सेकंड। तो क्या होगा? 90 है तो 5/18 किलोमीटर से मीटर में बदलना है। तो 18×5 90 तो हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी। फिर एक रंगीन टीवी सेट के इतना रुपए में उपलब्ध विक्रय मूल्य का कर शामिल है
यदि टीवी सेट का मूल्य इतना है तो विक्रय मूल्य कर बताना है, टैक्स बताना है आपको। फिर है दो साझेदार पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। अगला भी मैथ का क्वेश्चन है। फिर मैथ का ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है। ये भी मैथ का ही क्वेश्चन है, यानी कि अब आपका सारा इसमें 5 या 6 क्वेश्चन है जो आपके लिए है। इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। और ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।